नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है इन 24 न्यूज में। सबसे पहले बात आज हम करेंगे पूरे चौथे चरण के चुनाव की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान जारी। 9 राज्यों की 72 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। कुल 961 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में हो जाएगी कैद। सुरक्षा के किए गए हैं कड़े इंतजाम। लोकसभा चुनाव के साथ उड़ीसा विधानसभा की 147 में से 41 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। मतदान केंद्रों पर लगी लोगों की लंबी कतार। शुरुआती मतदाताओं में उम्मीदवारों समेत कई मशहूर हस्तियों ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। लोकसभा चुनाव के 5वें, 6ठे और 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं चुनाव प्रचार। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की राजस्थान में चुनावी जनसभा। और आईपीएल में दिल्ली ने 2012 के बाद पहली बार प्रतियोगिता के प्लेऑफ में किया क्वालिफाई। दिल्ली ने बेंगलोर को 16 रनों से दी मात। अब खबरें विस्तार से। आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है और 9 राज्यों में लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम बात मुंबई की करें तो मुंबई में भी ज़बरदस्त माहौल है और नेताओं के साथ साथ अभिनेताओं ने भी वोट डाले हैं और हर तरफ चुनाव को लेकर एक गंभीर लगन देखने को मिल रही है। देश के 9 राज्यों में मतदान हो रहा है आज, जिसमें मुंबई की 6 लोकसभा सीटों समेत महाराष्ट्र की 17 सीटों पर वोटिंग जारी है। मुंबई में मतदान शुरू होते ही सुबह से मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वर्ग के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंबई के हर पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को लगातार मिल रही हैं। यदि हम मुंबई की सीटों को लेकर बात करें तो उत्तर मुंबई से भाजपा और शिवसेना में सीधी टक्कर है। कांग्रेस की तरफ से बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यहां भाजपा का दिग्गज सांसद गोपाल शेट्टी को टक्कर दे रही हैं। इससे पहले इस सीट से कई नामचीन हस्तियों ने भी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमाया था, जिसमें एस.ए. डांगे, वी.के. कृष्ण मेनन, मृणाल गोरे, राम नाईक, अभिनंदा गोविंदा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम जैसे दिग्गज चुनाव जीत चुके हैं। ये राज्य की उन 3 सीटों में से है जहां ग्लैमर की दुनिया से उम्मीदवार हैं। इस संसदीय क्षेत्र में कुल 17,83,870 उम्मीदवार हैं, जिसमें 9,72,645 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 8,11,225 महिला मतदाता हैं जो आज मतदान कर रहे हैं और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। यदि हम उत्तर मुंबई की बात करें तो यहाँ भाजपा के मनोज कोटक और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संजय दीना पाटिल के बीच जबरदस्त मुकाबला है। इस संसदीय क्षेत्र में कुल 16,68,347 मतदाता हैं, जिसमें 9,23,000 और 11 पुरुष मतदाता हैं और सभी मतदाता दोनों नेताओं की किस्मत का फैसला करेंगे। यदि हम उत्तर पश्चिम मुंबई सीट की बात करें तो शिवसेना ने यहां से अपने मौजूदा सांसद गजानन कीर्तिकर को मैदान में उतारा है, जिन्होंने 2014 में कांग्रेस के गुरुदास कामत को ज़बरदस्त तरीके से शिकस्त दी थी। कीर्तिकर यहां से कांग्रेस के संजय निरुपम का सामना 2019 के चुनाव में कर रहे हैं। इस संसदीय सीट से 17,75,428 मतदाता हैं, जिसमें 9,86,908 पुरुष और 7,88,520 महिला मतदाता हैं। यदि हम उत्तर मध्य मुंबई की सीट की बात करें तो यह राज्य की उन 2 सीटों में शामिल है जहां महिला उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं दूसरी सीट बारामती की है। उत्तर मध्य मुंबई में भाजपा के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन और कांग्रेस से 3 बार सांसद रह चुकी प्रिया दत्त के बीच मुकाबला है। प्रिया दत्त दिवंगत अभिनेता और कांग्रेस नेता सुनील दत्त की बेटी हैं। यहाँ कुल 17,38,894 मतदाता हैं, जिसमें 9,67,474 पुरुष और 7,71,420 महिला मतदाता हैं, जो आज इन दोनों महिलाओं प्रत्याशियों का किस्मत का फैसला करेंगे। यदि दक्षिण मध्य मुंबई सीट की बात करें तो यहाँ एशिया की सबसे बड़ी स्लम धारा भी है, जो चुनाव में निर्णायक साबित होती है। शिवसेना के राहुल शेवाले यहाँ के मौजूदा सांसद हैं और वो कांग्रेस के पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ का सामना कर रहे हैं। यहाँ कुल 14,47,885 मतदाता हैं, जिसमें 7,93,801 पुरुष और 6,54,084 महिला मतदाता हैं।
अगर बात करें दक्षिण मुंबई सीट की तो इस बार यहाँ का नज़ारा बहुत ही दिलचस्प है। इस छोटे मगर प्रतिष्ठित संसदीय सीट पर पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा के सामने शिवसेना के मौजूदा सांसद अरविंद सावंत मैदान में हैं। देवरा के पक्ष में कई दिग्गज व्यापारियों ने अपना समर्थन जताया, जिसमें मुकेश अंबानी का भी नाम है। यहाँ कुल 14,85,846 मतदाता हैं, जिनमें 8,28,996 पुरुष और 6,56,882 महिला मतदाता शामिल है। और आज यहाँ इन दोनों नेताओं की किस्मत ईवीएम में शाम 6 बजे तक कैद हो जाएगी। यदि हम मतदान की बात करें तो लगातार लोगों की जो दिलचस्पी है वो सामने देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आज 1 बजे तक जो वोटिंग की जो परसेंटेज थी उत्तर मुंबई में वो 32.93%, उत्तर पश्चिम मुंबई में 29.87%, वहीं उत्तर पूर्व मुंबई में 32.37%, तो उत्तर मध्य मुंबई में 28.59% यानी 28.59% मतदान हुआ है। और अभी तक जो भी रुझान आ रहे हैं उसमें ये खबर आ रही है कि लगातार लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्र में जाकर लंबी लाइन होने के बावजूद, गर्मी का मौसम होने के बावजूद मतदान कर रहे हैं। वहीं अगर हम दक्षिण मध्य मुंबई की बात करें तो 1 बजे तक का जो रिपोर्ट आया है उसमें 30.2% मतदान हुआ है। वहीं दक्षिण मुंबई में 28.23% मतदान की संख्या बताई जा रही है। और लगातार अलग अलग वर्ग के लोग, इस बार सबसे ज़्यादा उन लोगों में भी दिलचस्पी देखी गई जो पहली बार वोट दे रहे हैं। लेकिन अगर हम शिकायतों की बात करें तो कुछ ऐसा भी देखने को मिला जिनके पास सारे प्रूफ होने के बावजूद उनको वोटिंग सेंटर पर ये सुनने को मिला कि आपका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है और वो वंचित रह गए वोट देने से। मेरा मानना है ये एक फेस्टिवल है और इसको पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए। 1 घंटा मशीन बंद थी, 1-1.5 घंटा हम लोग खड़े थे, पसीने में भीग रहे थे, बट इट वाज फन। मैं सबसे ये उम्मीद करूंगा कि यंगस्टर स्पेशली आएँ और वोट करें। हम लोग तो 1 घंटा खड़े थे, 2 घंटा खड़े थे, बट जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, इलेक्ट्रिक ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, वो लोग 3 दिन से खड़े हैं एंड मैं उनको थैंक यू बोलूँगा। एंड सबको आके वोट करना चाहिए, ये हमारा अधिकार ही नहीं, हमारी नेशनल ड्यूटी भी है। जो लोग नहीं आ सकते या नहीं आते हैं, ये अंदर से भावना आनी चाहिए। अगर हम लोग ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, गणपति विसर्जन मनाते हैं, तो वोटिंग भी एक हमारा फेस्टिवल है और हमें वो मनाना चाहिए। और मैं सारे यंगस्टर्स को बोलूँगा कि आप आओ, वोट करो, ये आखिरी दिन है। अगर आप अभी उंगली पे अपना निशान लोगे तभी आप उंगली उठा सकोगे। प्लीज़ कम एंड वोट। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, मैं भी 2 घंटे अभी लाइन में खड़ा था, एक मशीन ख़राब हो गई थी। तो ये मशीन ख़राब होना कोई मतलब उनके हाथ में नहीं है, लेकिन हमको वोट देना ही हमारे हाथ में है। अगर आज हमने अपनी उंगली पर ये निशान नहीं लगाया तो कल हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते। हम लोगों को सबको वोट देना है। जो वोट नहीं देने आ रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है कि घर से बाहर निकल के वोट डालें, पसीना, तकलीफ सब झेलें, क्योंकि 5 साल फिर तुमको वो सरकार को झेलना है जो तुम्हारी नहीं होगी। अगर तुमने वोट सही डिसीजन लेके दिया तो तुम 5 साल किसी को झेलोगे नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के बेटरमेंट के लिए, हमारे नॉर्थ वेस्ट के बेटरमेंट के लिए, हमारी महाराष्ट्र की सरकार के बेटरमेंट के लिए हमको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, वोट देना है, ये हमारा हक है। पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, वो बोलता नाम नहीं है इसलिए तुम वोट नहीं दे सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? हजारों आदमी वापस गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। उधर जाके देखो कितना आदमी वापस गया है, वोट नहीं मिलेगा। उनको तो ऑटो नहीं मिल रहा था, वो हार्ट पेशेंट है, उनको कुछ भी हो गया तो वो रिस्पॉन्सिबल, एंड हियर वी आर गोइंग विदाउट गिविंग वोट। इट्स ऑल नॉनसेंस। There was something given as Form 7 where you can give 2 photographs and have the right to vote. Where is that form here? There is nobody. ये सब चाल है, मोदी की चाल है यार ये। Exactly. It's cheating the citizens of India, boss. रिस्पांस अच्छा है, लोगों का अच्छा है, बहुत भीड़ है अंदर और लोगों का ये टाइम बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। वोटिंग के लिए सब जोर शोर से आ रहे हैं। Actually, I'm feeling really good
एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इन लोग ने प्रोसेस बहुत इजी किया था रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी. इट वाज ऑल ऑनलाइन. आई डिड नॉट इवन हैव टू गो टू एन ऑफिस और स्टैंड इन अ लाइन और एनीथिंग लाइक दैट. जस्ट एट माई होम, स्कैन माई डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग. इट वाज वेरी क्विक. And plus जो receipt था something that came into my house only, so I didn't even have to go anywhere. Even here, the only thing is there are little less volunteers, but otherwise the thing is going very smoothly. I would just say that never think that your opinion doesn't matter. आपका ओपिनियन हमेशा मैटर करता है. यू हैव नाउ इंटरनेट, गूगल, एवरीथिंग. सर्च. कल मैंने भी सभी कैंडिडेट्स को सर्च करके फिर ही डिसाइड किया था कि मेरे को किसको वोट करना है. सो मेक अ थरो सर्च एंड वॉइस योर ओपिनियन. बहुत अच्छा लगा है. हर साल वोट डालते हैं, डालना चाहिए. और अच्छा टर्नआउट भी है इस बार. मेरे ख्याल से एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. प्लीज़ कम आउट एंड वोट. सब लोग वोट करिए प्लीज़. Very smooth. I think we hardly took not more than 5 minutes for the entire process, and I hope the best happens for the country. So हमारे बिल्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप में और जितने भी सब मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप है, सब में यही कहा जा रहा है कि भैया छुट्टी पर मत जाओ, वोट देने आओ. और सुबह से ही हमारे ग्रुप्स पे आ रहा है कि भाई हम देकर आगे कौन कौन बचा है. तो लोगों में उत्साह तो बहुत है. लोग चाहते हैं कि सही उम्मीदवार यहाँ पर चयन होकर आए. मुंबई की जनता के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है. कि अगर ग्रोथ नहीं होगी तो नौकरियां नहीं होगी, इनकम नहीं होगी. और जिस तरह से बम्बई का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर बम्बई की बात करें वो अगर अब बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की. और यहाँ पर लगातार अगर हम अलग अलग इलाकों की बात करें तो 6 लोकसभा सीट है और उस पर ज़बरदस्त तरीके से चुनाव का माहौल देखने को मिल रहा है. इसमें उद्योगपति भी शामिल हैं, फिल्म के कलाकार शामिल हैं, साथ ही साथ वो नेता भी शामिल हैं जो खुद मैदान में हैं. तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार का जो इलेक्शन है, इस बार का जो चुनाव है, वो बहुत ही ज़्यादा अलग उत्साह के साथ लोग घरों से निकल रहे हैं और अपना अपना मतदान जो है उसको देने का काम कर रहे हैं. आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मुंबई के सभी सीटों यानी 6 सीटों पर मतदान जारी है और इसी कड़ी में मुंबई के सभी 6 सीटों पर कई दिग्गज नेताओं और उम्मीदवारों ने भी मतदान किया है. इसी कड़ी में उत्तर पश्चिम मुंबई से कांग्रेस उम्मीदवार संजय निरुपम ने अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में परिवार के संग वोट डाला. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुंबई के सभी 6 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी. एनसीपी चीफ शरद पवार ने तारदेव के पोलिंग बूथ संख्या 31 में मतदान किया. वहीं कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिला बातोंडकर ने बांद्रा स्थित पोलिंग बूथ नंबर 190 पर अपना वोट दिया. इसके अलावा बीजेपी सांसद और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल के बीजेपी उम्मीदवार पूनम महाजन ने वर्ली के बूथ नंबर 48 पर अपना वोट डाला. पूनम महाजन, उनकी मां और भाई राहुल महाजन वोट देने साथ साथ पहुंचे थे. उत्तर मुंबई के भाजपा के उम्मीदवार गोपाल शेट्टी ने अपनी मां, बेटी और पत्नी के साथ बोरीवली पश्चिम जेबी खोत स्कूल में जाकर मतदान किया. उत्तर पूर्व मुंबई से भाजपा शिवसेना के उम्मीदवार मनोज कोटक ने मुलुंड इलाके में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. इसके अलावा दहिसर विधानसभा विधायक मनीषा चौधरी ने बोरीवली पश्चिम सेंट रॉक कॉलेज में अपना वोट डाला और मतदाताओं से अपील की कि अपना बहुमूल्य वोट देश के विकास के लिए ज़रूर दें. उत्तर पश्चिम से बीजेपी शिवसेना के उम्मीदवार गजानन कीर्तिकर ने मताधिकार का इस्तेमाल किया. वोट डालने के बाद बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है. खुद को वोट डाला, एक अच्छे उम्मीदवार को वोट डाला, एक बहुत ही सक्रिय उम्मीदवार है उसको वोट डाला जो आने वाले 5 वर्षों तक अपने क्षेत्र की सेवा कर सकता है. ऐसे एक उम्मीदवार को वोट डाला. उस उम्मीदवार का नाम है संजय निरुपम. और तो हमने एक सर्वे कराया था तो उसमें इस क्षेत्र में रोड, खराब रोड एक बहुत बड़ी समस्या है. उसके बाद पानी और उसके बाद गटर और उसके बाद साफ सफाई, ये चारों समस्याएं जो हैं महानगर पालिका से जुड़ी. और महानगर पालिका में पिछले 30 वर्षों से शिवसेना बीजेपी बैठी है और 30 वर्षों से शिवसेना बीजेपी बैठी है. प्रतिवर्ष 35,000 करोड़ का बजट खर्च करती है. उसके बावजूद अगर मुंबई के लोगों की समस्या यही है, इसका मतलब शिवसेना बीजेपी फेल हो गई और उनको दोबारा वोट मांगने का हक नहीं. अभी देखिए कि इलेक्शन का बटन दबा के आया मेरे खुद के लिए, और ये दबाने के समय जो मानसिकता रहती है किसी भी इंसान की, वही मुझे जीत मिलेगी. जीत का बटन मैंने दबा के आया और मेरी जीत 1100% रहेगी. किसी भी हालत में मैं जीतूंगा, फिर एक बार खासदार बनूंगा और जनता की सेवा करूंगा.
आज ये आप देख रहे हो तो लोकशाही का उत्सव आज मनाया जा रहा है। इतनी आज सुबह सुबह भी इतनी लाइन है और लोगों में उत्साह है कि देश के लिए वोट करना है और अपने भवितव्य के लिए वोट करना है। वोटिंग ये अपना कर्तव्य है और आपको वोटिंग करना ही करना है अपने देश के लिए। मैं पूरे परिवार के साथ में मैं हर बार मतदान करता हूँ। मैं, मेरी माँ, मेरे बच्चे, ये सारे लोग साथ में ही आते हैं और निश्चित मैं एक प्रतिनिधि हूँ तो आना भी चाहिए और आता हूँ और इस बार भी आया। तो आने के बाद में मतदान केंद्र पर इतनी बड़ी लाइन देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं 92 में जब पहली बार चुनाव लड़ा था तो उस समय पे लोगों को बुला कर लाना पड़ता था और आज लोग स्वयं आकर इतनी बड़ी संख्या में मतदान के लिए पहले घंटे में उतरते हैं। तो ये किए हुए काम का कदर मैं मानता हूँ। मोदी जी के ऊपर जो लोगों का विश्वास प्रकट हुआ है उसका ये प्रतीक है। बदलाव होगा, कांग्रेस के वोटों में कमी होगी, भारतीय जनता पार्टी के वोटों में बढ़ोतरी होगी। यही तो दुर्भाग्य है। इसलिए मैंने कहा था कि उर्मिला जी को यहाँ पर अभी वो शब्द का मैं उपयोग नहीं करूँगा क्योंकि उनको अच्छा लगता नहीं है, लेकिन उनको 23 तारीख के काउंटिंग में पता चलेगा। आज शाम को ही पता चलेगा, वैसा पता चल गया है लेकिन उनको पता चलेगा। ये कांग्रेस ने पूरे जीवन भर यही किया है, सही लोगों को गुमराह करना, गलत बातें करना, झूठ बोलना, भूल भुलैया दिखाना, देना कुछ नहीं। ये कांग्रेस की परंपरा रही है और ये उर्मिला जी को पता चलेगा अभी। मतदान करा। लोकतंत्र के महापर्व यानी मतदान में आज चौथे चरण का मतदान मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर हो रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं जोगेश्वरी पूर्व के नटवरलाल म्यूनिसिपल स्कूल में, जहां लोग सुबह से ही मतदान करने पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि लोग लाइन लगाकर, लोगों में उत्साह है मतदान करने का, क्योंकि वोट जो होता है, मतदान जो होता है बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि एक मत एक जनप्रतिनिधि की जो है जीत और हार का फैसला करता है। ऐसे में लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोकसभा चुनाव 2019 के मतदान की बात करें तो आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है और महाराष्ट्र में अंतिम चरण का मतदान है। महाराष्ट्र के 17 सीटों पर जो है आज मतदान होना है, जिसमें 323 उम्मीदवारों की किस्मत आज जो है ईवीएम पर बंद होगी और जो है 23 मई को पता चलेगा कि जनता किसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो नटवरलाल म्यूनिसिपल स्कूल में लोगों में काफ़ी उत्साह है, मतदान करके आई हैं। सबसे पहले तो आपका नाम? अंकिता। अंकिता, जानना चाहेंगे आपने मतदान किया, क्या सोचकर मतदान किया? मैंने सोचा कि यही सही मौका है कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है और किसको वोट देना है वो अब मेरे हाथ में है। किसको चुनना है मेरे देश के लिए, तो मैंने वो सोच के ही वोट दिया। बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें तो जब वोट देने गई थी तो क्या मन में भाव था कि अगर मैंने अभी नहीं सही चुना तो मुझे नेक्स्ट मौका नहीं मिलेगा। ये तो यही सोच के मैंने सही मतदान किया। बिल्कुल, अभी नहीं चुना तो फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मतदान जो है सबसे बड़ा दान होता है और यही मतदान, एक मतदान जो है देश की जो है भविष्य को तय करता है, देश किस राह पर चलेगा। लेकिन जिस तरीके से लोगों में उत्साह की बात करें तो लोग 7 बजे से जो है मतदान शुरू हो चुका है। 7 से 6 का जो टाइमिंग है, सुबह 7 बजे से और शाम को 6 बजे तक लोग मतदान करेंगे। ऐसे में अगर बात करें तो लगातार जो है मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और नटवरलाल म्यूनिसिपल स्कूल में सुबह से लोग मतदान कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर आज जो है मतदान हो रहा है, जिसमें लगभग 116 उम्मीदवारों की जो भाग्य का फैसला जो है आज ईवीएम में बंद होगा और 23 मई को खुलेगा तो पता चलेगा जनता किसके सर पर सत्ता का ताज सजाएगी। लेकिन उत्साह जो है काफ़ी है लोगों में मतदान को लेकर। लोग जो है अपने घरों से निकल चुके हैं और आह्वान भी लोगों से है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकलकर मतदान करें, ताकि ये पता चले एक सुदृढ़ और सुरक्षित सरकार देश को मिल सके। उत्तर पश्चिम से महायुति के उम्मीदवार गजानंद कीर्तिकर जी ने अभी वोट किया है। भाऊ, सबसे पहले तो क्या मनोस्थिति बना के वोट किया आपने? वोट जब भी एक व्यक्ति कैंडिडेट खुद को वोट देता है तो उसको एक होश आता है, उसके मानसिकता उसकी बहुत ऊपर रहती है। और ये वोट देने के समय में मैं जब भी जनता से वोट मांगता हूँ तो मैं खुद का वोट मुझे देता हूँ, उसका बहुत बड़ा समाधान मिलता है। जिस तरह से अगर बात की जाए, आप तमाम जो है पोलिंग बूथों का जायजा ले रहे हैं, क्या वहाँ पर किस तरह का माहौल बना है, क्या लगता है, और 23 तारीख को क्या परिणाम होंगे? अभी देखो, मतदाता की संख्या बढ़ गई है। ये निवडणूक आयोग ने जो लोगों को बताया, जो जागृति लाई, उसका ये नतीजा है। और
मतदान जो होता है केंद्र में मैंने देखा थोड़ी गर्दी रहती है, लेकिन मशीन बंद पड़ी है और धीरे धीरे काम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है अंदाजा भी। अगर बात की जाए तो कांग्रेस उम्मीदवार संजय निरुपम ने कहा 1001% मेरी जीत संभव है। मेरी 2001 की जीत की संभावना है। वीवीपैट और वीवीएम को लेकर जिस तरह से विपक्ष दावे करता है, आपने मतदान किया, किस तरह से प्रत्युत्तर है वीवीपैट का और ईवीएम का? ईवीएम और वीवीपैट किस तरह से चल रहा है, क्योंकि हमेशा ही कहा अच्छा जाता है चलता है वीवीपैट अच्छा क्लियर दिखता है ना, 6 सेकंड तक दिखता है और ये लाइटेड है, बहुत बराबर है, ऐसे दिखने में आता है बराबर। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे गजानन कीर्तिकर जी, जिन्होंने बताया कि 23 तारीख को उनकी जीत पक्की है और साथ ही संजय निरुपम को 2001% उनको हार मिलनी है, ऐसा दावा गजानन कीर्तिकर जी ने किया। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि मुंबई में किस तरह से सेलिब्रिटीज घरों से बाहर निकलकर वोट दिया। मैं समुंदर हूं, गर्व से अपनी बाहें फैलाए खड़ा हूं, बेझिझक किनारों से खेल रहा हूं। मेरे भीतर होने वाली हर गलत हरकत पर कड़ी नजर है, जैसे कि अब है इस नाव पर। एक मछुआरे ने देखा कि 2 लोग नाव चुराकर शहर की ओर निकले हैं। ऑल यूनिट्स बी अलर्ट। अब जब ये नाव किनारे लगेगी, तब इन्हें भागने के लिए न जमीन मिलेगी और ना ही समुद्र। ऐसे लोगों के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं। मैं समुद्र हूँ, गर्व से अपनी बाहें फैलाए खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे असीमित क्षितिजों की सुरक्षा का दायित्व इन वीरों पर है। आतंकवाद के खिलाफ इस सुरक्षा कवच को अभेद्य रखने के लिए आपकी सतर्कता और सहयोग भी उतना ही जरूरी है, जितना कि हम सभी के सक्रिय और संगठित प्रयास। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चौथे चरण के चुनाव की। मुंबई में आज सुबह से ही सेलिब्रिटीज ने अपना मतदान दिया। उसमें फिल्म के लोग शामिल हैं, साथ ही साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, और उन्होंने ये बता दिया कि वाकई लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा हक होता है वो चुनाव देने का होता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के चौथे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक की अवधि है। यदि हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई की 6 सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां मतदान के मतदाताओं में उत्साह तो दिख ही रहा है, उनके अंदर एक जोश भी है। वहीं आम मतदाताओं के अलावा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और बड़े उद्योगपतियों ने भी अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों का जायजा लिया और मतदान किया। कारोबारी अनिल अंबानी आज सुबह सुबह ही वोट डालने पहुंचे थे, और साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग समय पर सेलिब्रिटीज़ ने अपने अपने मतों का प्रयोग किया, मतदान किया। आप देख सकते हैं कि सेलिब्रिटीज़ लगातार अपना फ़र्ज निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं से ये एक संदेश भी मिलता है समाज को कि हर किसी को वोट देना चाहिए। अब आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने भी वोट दिया, और आपको बता दें कि ये समय निकाल कर इंडिया आई हैं, अमेरिका में थी, और कहा जा रहा है कि इनके भाई की शादी है इसलिए इनको आना तो था, लेकिन उस तरह से जिस तरह से इन्होंने वोटिंग के लिए अपना समय निकाला, ऐसे में समझा जा सकता है कि इनके अंदर देश को लेकर, लोकतंत्र को लेकर एक कितनी अलग सोच है। आप देख सकते हैं कि शंकर महादेवन ने भी वोट का प्रयोग किया है। साथ ही साथ अलग अलग कलाकार तो यहाँ आ ही रहे, सेलिब्रिटीज भी है। रेखा ने भी अपने मत का प्रयोग किया और देश के भविष्य के लिए अपना वोट डाला। इसके अलावा बॉलीवुड सितारों में करीना कपूर, माधुरी दीक्षित, महेश भट्ट, आमिर खान, किरण राव, संजय दत्त, अनुपम खेर, परेश रावल समेत सोनाली बेंद्रे, सुनील शेट्टी, दिया मिर्जा और अजय देवगन ने भी अपने मतदान का प्रयोग किया। आपको बता दें कि एक्टर प्रोड्यूसर मुनीश खान ने भी यारी रोड में अपने मत का प्रयोग किया। साथ ही साथ उन्होंने अपील भी की युवाओं से कि बढ़ चढ़कर मतदान करें। अनिल अंबानी आज सुबह सुबह घर से निकले थे। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह वो दाग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कहा जा सकता है कि ये दाग अच्छे हैं लोकतंत्र के लिए।
मुद्दों पे वोट दिया है। तरीके से चुनाव किया है आपने? ये तो मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं इसके बारे में बात ना करूं। जो मुद्दे मेरे जहन में आते हैं वो उन सब लोगों के जहन में आएंगे जो जिसके लिए उन्होंने वोट करना है, मगर इसके बारे में बात करना आई थिंक अच्छी बात नहीं है, बट सबको पता है। जय हिंद। I was very happy to see so many youngsters inside and so many first time voters, I am told, in this election. So I think this is a very very heartening and beautiful thing. आई थिंक मैं 1.25 घंटा लाइन में खड़ा था और आज के दिन अगर हमको लाइन लगानी पड़ी तो इसके जैसी खुशी की कोई दूसरी बात नहीं कि वोट देने के लिए लाइन में खड़े रह रहे लोग। एंड आप देख रहे हैं मेरे पीछे, आई थिंक कोई मुझे कह रहा था कि ऑलमोस्ट 1-8 किलोमीटर की लाइन है। हैट्स ऑफ टू एवरीबडी, हैट्स ऑफ टू द पुलिस पर्सनल, इलेक्शन कमीशन के जो लोग अंदर है, आई थिंक बहुत अच्छी अरेंजमेंट है अंदर। एंड इतना उत्साह लोगों का देख के बहुत अच्छा लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं मतदान करने के लिए। एंड आई हैव डन माय बिट एंड आई रिक्वेस्ट यू टू डू द सेम। मेरा मानना है ये एक फेस्टिवल है और इसको पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए। 1 घंटा मशीन बंद थी, 1-1.5 घंटा हम लोग खड़े थे, पसीने में भीग रहे थे, बट इट वाज फन। मैं सबसे ये उम्मीद करूंगा कि यंगस्टर स्पेशली आएँ और वोट करें। हम लोग तो 1 घंटा खड़े थे, 2 घंटा खड़े थे, बट जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, इलेक्ट्रिक ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, वो लोग 3 दिन से खड़े हैं एंड मैं उनको थैंक यू बोलूँगा। एंड सबको आके वोट करना चाहिए, ये हमारा अधिकार ही नहीं, हमारी नेशनल ड्यूटी भी है। जो लोग नहीं आ सकते या नहीं आते हैं, ये अंदर से भावना आनी चाहिए। अगर हम लोग ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, गणपति विसर्जन मनाते हैं, तो वोटिंग भी एक हमारा फेस्टिवल है और हमें वो मनाना चाहिए। और मैं सारे यंगस्टर्स को बोलूँगा कि आप आओ, वोट करो, ये आखिरी दिन है। अगर आप अभी उंगली पे अपना निशान ले लो। चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है। 9 राज्य इसमें शामिल हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, झारखंड है, बिहार है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार वोटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि चौथे चरण के लिए देश भर के 9 राज्यों की 72 सीटों पर मतदान हो रहा है। चौथे चरण के लिए बिहार की 5 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 3, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 17, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और राजस्थान की 13 सीटों के लिए आज मतदान हो रहे हैं। 71 लोकसभा सीटों पर कुल 943 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन चुनावों में 12.79 करोड़ मतदाता मतदान के पात्र हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कन्हैया कुमार, बीजेपी के वैजयंत पांडा, कांग्रेस की उर्मिला मातोंडकर, समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव, तृणमूल कांग्रेस की शताब्दी रॉय और कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा सहित कई अन्य उम्मीदवार भी चौथे चरण में चुनाव लड़ रहे नामित चेहरों में शामिल हैं। इस चरण के साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में मतदान की शुरुआत होगी। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, आरएलएल-एसपी चीफ उपेंद्र कुशवाहा, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ की सियासी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और गिरिराज सिंह के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान में ही होने वाला है। चुनाव आयोग ने 1.40 लाख मतदान केंद्र बनाए हैं और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। चौथे चरण के चुनाव के साथ ही महाराष्ट्र की सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएगा। इसमें महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा 17, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की 13 और पश्चिम बंगाल की 8, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की 6, बिहार की 5, झारखंड की 3 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। अगर हम 1 बजे तक के वोटिंग की बात करें तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मतदान की फीसदी 34% रही है। पश्चिम बंगाल में 52% मतदान हुए हैं। झारखंड में 1 बजे तक 45% मतदान किया जा चुका था और राजस्थान में 45% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में 43, ओडिशा में 36 और महाराष्ट्र में 29% मतदान हुए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 1 बजे तक सिर्फ 7% मतदान हुए थे। अब बात करेंगे बड़े नेताओं की जो आज वोटर बनकर
खुद को भी वोट देने गए। साथ ही साथ लोकतंत्र में एक संदेश देने की कोशिश रही कि हर तरफ एक माहौल बनाया जाए और हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में घर से निकलकर वोट दे। लोकसभा चुनाव 2019 में चौथे चरण के लिए 9 राज्यों की 72 सीटों पर मतदान जारी है। चौथे चरण में आज महाराष्ट्र में 17, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 13-13, पश्चिम बंगाल में 8, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में 6-6, बिहार में 5, झारखंड में 3 और जम्मू कश्मीर में अनंतनाग सीट के कुछ हिस्सों में मतदान हो रहा है। मथुरा से भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा देओल और आहना देओल ने विले पार्ले में वोट डाला। वहीं मुंबई के बालाबार हिल में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल ने भी वोट डाला। साथ ही उन्होंने इस मौके पर कहा कि यह चुनावी चुनाव है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम मोदी लहर देश से आगे निकल गई है। वहीं मुंबई के गांधीनगर में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे ने भी वोट डाले। इस दौरान भाजपा उम्मीदवार पूनम महाजन उनके साथ ही मौजूद रहीं। कांग्रेस की प्रिया दत्त ने बांद्रा में वोट डाला। चौथे चरण के लिए वो मुंबई नॉर्थ सेंट्रल LS सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। वहीं यहां से पूनम महाजन भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पोलिंग बूथ संख्या 31 पर वोट डाला। बेगूसराय से CRPI उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने वोट डाला। झांसी से बीजेपी के उम्मीदवार अनुराग शर्मा ने पोलिंग बूथ पर वोट डाला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिकारपुर छिंदवाड़ा में मतदान केंद्र संख्या 17 पर अपना वोट डाला। बीजेपी सांसद परेश रावल और उनकी पत्नी ने विले पार्ले के पोलिंग बूथ संख्या 250 और 256 पर अलग अलग वोट डाला। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के चुनाव उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज, कांग्रेस प्रत्याशी अनु टंडन और फर्रुखाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपना अपना वोट डाल दिया है। इसी के साथ सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं, लेकिन ये तो 23 मई की तारीख ही बताएगी कि कौन जीता और कौन हारा। तो वोट लगातार दिए जा रहे हैं। 6 बजे तक का टाइम है। अगर आपने वोट नहीं दिया तो वोट ज़रूर दीजिए और लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। खबरों के सफ़र में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।